जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 गणित के एक्सरसाइज 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। पहला है -4/5 धन -4/5 बराबर -8/5। तो अगर हम -4/5 -4/5 और +-4/5 दोनों को जोड़ेंगे तो हर बराबर है, यानी हर हमारा क्या आ जाएगा, 5 रहेगा बटे में -4 और फिर प्लस और माइनस मिलके फिर -4। दोनों के चिन्ह समान है, माइनस माइनस, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह उन्हीं का रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, -8/5। और ये कितना दे रखा है, ये भी दे रखा है -8/5। यानी अगर हम बाएं पक्ष को जोड़ रहे हैं तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, -8/5, और दाएं पक्ष में इसने दे रखा है -8/5। यानी ये प्रश्न हमारा सही है। दूसरे को देखिए। दूसरा कह रहा है -6/7 धन 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, -6/7 परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, और p और q दोनों यहाँ पे पूर्णांक हैं। 6 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं 6/1, और ये भी p/q के रूप में हो गई। तो अगर दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ें तो हमारा उत्तर हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को दे करके जोड़ते हुए कि इनका जो योगफल आ रहा है वो परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें, हमेशा हमें क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो ये प्रश्न हमारा गलत हो गया। पहला सही, दूसरा गलत। आइए अगले पे चलें। तीसरा प्रश्न, इस पहले प्रश्न का तीसरा भाग कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो इस नियम को हम लोग योगफल के क्रम विनिमय नियम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो क्रम उनका बदल दें, पहले संख्या को बाद में लिख दें, बाद वाली संख्या को पहले लिख दें, तो भी हमारा जो योगफल है वो वही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी ये प्रश्न भी हमारा क्या है, सही है। सही है, ठीक। चौथा भाग कह रहा है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। तो तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ें, 4 को जोड़ें, 30 को जोड़ें, 300 को जोड़ें, कितनी भी परिमेय संख्याओं को हम जोड़ें, हमारा योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, यानी ये गलत कह रहा है। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताना है कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। पहला भाग कह रहा है, पहले भाग को जोड़ते हैं। कह रहा है -3/4 और 3 को जोड़ना है। तो -3/4 और इसमें हमको 3 को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से आप कोई भी विधि अपना सकते हैं। या तो इसको 3/1 लिख करके हल कर लीजिए, तो लौसा कितना आ जाएगा, लौसा आ जाएगा 4, लौसा आ गया 4। अब 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगी, एक का ऋण 3 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, ऋण 3 हो गया। प्लस है, प्लस अब 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और उस 4 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब ये हमको 12 में से 3 घटा देना है, क्योंकि 3 माइनस है और 12 प्लस है। -3 + 12, -3 + 12 यानी कितना आ गया, 9, यानी 9 बटे कितना आ गया आपका, 4। ये p/q के रूप में है, और p और q दोनों यहाँ पे क्या है, पूर्णांक हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। दूसरा भाग देखते हैं। इस प्रश्न का दूसरा भाग क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ऋण 1 और ऋण 2/3 इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए ऋण 1 और प्लस में है ऋण 2/3, यानी माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस होता है।
तो इसको हम लिख सकते हैं -1 -2/3। तो इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। क्या करना है, इस 3 का हम ऋण 1 में गुणा कर देंगे। तो 3 का जब ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऋण 3 आ जाएगा। और ऋण 2/3, तो ऋण 3 और ऋण 2 यानी ये कितना हो गया, ऋण 5/3। ये भी P/Q के रूप में है और P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 भी नहीं है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अतः जोड़ने के बाद हम लिख देंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ठीक, तो पहले प्रश्न को हल करते हैं। -5/8 धन -9/13, हमने LHS ले लिया। बायां पक्ष क्या है, -5/8 धन -9/13। अच्छा, 13 और 8 का लौसा कितना आ जाएगा, 13 और 8 का लौसा आपका आ जाएगा 13 कितना, 104। 13/104। अच्छा, 13 का हम ऋण 5 में गुणा कर दें तो 13×5 = 65, ये हो गया ऋण 65। अब यहाँ पे प्लस है और फिर माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 का 8 में गुणा कर दीजिए तो 9/8 कितना होता है, 72। अब -65 और -72 दोनों माइनस माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, बटे में तो 104 रहेगा, लेकिन 65 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 7 6 13, यानी ये आ गया ऋण 137/104। ये तो हमारा LHS आ गया। अब आइए RHS को देखा जाए कितना है। तो RHS में इसने क्या किया है, -9/13 प्लस -5/8 कर दिया है। इसने क्या कर दिया है, इसने क्या किया है, RHS देख लेते हैं यहाँ से। तो इसने क्या किया है, -9/13 और प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस का फिर से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 5/8 फिर 13/104। 9 का 8 में गुणा करेंगे तो -72 और 13 का 5 में करेंगे तो कितना, -65। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -137/-104। अगर इसको हम जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -137/104। यहाँ भी -137/104 आया, यहाँ भी -137/104 आया, यानी जितना हमारा बायां पक्ष हल करने पर आया उतना ही दाहिना पक्ष हल करने पर आ गया। तो फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, इतना करने के बाद हम लिखेंगे इसके बाद आप लिखेंगे LHS बराबर RHS, अतः सत्यापित हुआ। अतः अब दोनों पक्ष आपका समान हो गया, बराबर आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक, अतः सत्यापित हुआ। अब इसी तरीके से इसका दूसरा भाग कर लेते हैं। दूसरा भाग क्या कह रहा है, दूसरा भाग कह रहा है कि 3 धन -7/12, LHS ले लीजिए। यह है 3 धन -7/12, तो फिर से ये प्लस और माइनस, यानी ये कितना हो जाएगा, -3 -7/12, 12 का 3 में गुणा कर दीजिए तो 12 3 36 और -7/12। हमने क्या किया, 12 का 3 में गुणा कर दिया तो 12 3 कितना हो गया, 36 और ऋण 7/12। लसा लेके हल करेंगे तब भी यही आएगा। अब 36 में से आप 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29/12। अब आइए RHS देख लिया जाए। तो RHS हमारे पास कितना आएगा, RHS RHS हमारा है -7/12
धन 3। फिर वही काम करना है, क्या करेंगे, 12 माइनस 7 और धन 12 का 3 में गुणा कर दीजिए, 36 बट्टे में 12। तो 36 में से 7 घटाएंगे, ये फिर से कितना आ जाएगा, ये फिर से आपका आ जाएगा, 36 में से 7 घटाएंगे तो 29 बट्टे 12। अब देखिए यहाँ LHS भी हमारा 29/12 आया, RHS भी हमारा कितना आ गया, 29/12। यानी जो बायां पक्ष है वही दायां पक्ष आ जा रहा है हल करने पर। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, अतः क्या हुआ, सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। ठीक, इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग क्या कह रहा है, तीसरा भाग कह रहा है -4/7। LHS ले लेते हैं, यह है -4/7 प्लस 1/4, और इसको जोड़ने पर जितना आ जाएगा उसमें हमको 7/-16 को जोड़ देना है। ठीक, तो पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं, ये ऋण है ये धन है, ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या, लसा कितना आ जाएगा, तो ये लसा हमारा आ जाएगा 28, 7 चौक 28, 4 का इस 4 में गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16, ये हो गया ऋण 16, और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, इस 4 का हमने इस ऋण 4 में गुणा कर दिया, 4 चौके ऋण 16, इस 7 का हमने इसमें गुणा कर दिया, 7 एकम 7, और 7 चौके 28 नीचे है ही, जितना आएगा इसमें हमको किसको जोड़ देना है, 7/-16 को। तो ये हमारा देखिए -16 धन 7 कितना आ जाएगा, 9, लेकिन माइनस में आएगा, और ये प्लस और माइनस तो भी माइनस ही हो गया है, 7/16। अब 16 और 28 का लसा निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16×7। अब 28 का इसमें भाग दे दें तो ये जाएगा हमारा 4 बार, 4 9 36, 4 का 9 में गुणा कर दें, 4 9 36, 16 का इसमें भाग दे दीजिए 7 बार, 16 सत्ते 112, और 7 से 7 में गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 49। यानी इसको हल करने पर हमारा कितना आ गया, -36 और 49 जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 85, कितना आ गया, 85 -85/112। ये तो हमारा LHS आ गया। LHS कितना आ गया, यहाँ लिख लेते हैं, LHS हमारा आ गया -85/112। अब आइए RHS को हल करते हैं, RHS कितना आता है, RHS को देखा जाए तो RHS हमारा क्या है, RHS है -4/7 प्लस 1/4 और प्लस 7/-16। देखिए -4/7, अभी पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये -4/7 को ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे इन दोनों को हल कर लेते हैं तो प्लस, अब देखिए 1/4 और 7/-16, तो 4 और 16 का लसा कितना आ जाएगा, ये आएगा 16, 4 से 16 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 एकम में 4 हो गया, 16 से 16 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 सत्ते 7, और चूंकि ये ऋणात्मक संख्या है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, ये आ गया 7, यानी ये आ गया -4/7
और 4 में से 7 घटाएंगे तो आएगा -3, और प्लस और माइनस मिलकर ये भी कितना आ गया, एक स्टेप यहाँ आपका बढ़ा देते हैं, ये आ गया -4/7 प्लस, देखिए 4 में से हमने 7 को घटाया, 7 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/16, -3/16। अब -4/7 और -3/16, इसको हमको हल कर लेना है, प्लस माइनस माइनस 16 और 7 का एलसीएम फिर से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 सत्ते 112। 16, अच्छा 7 से इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, 16 बार, 16 का 4 में गुणा कर दीजिए तो -16 चौको 64 हो गया। ये माइनस में कितना आएगा, 16 से भाग दिए 7 बार, 7 तरीके 21। ठीक, अब क्या करेंगे, ये तो 112 ही रहेगा, ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी, चिन्ह हमारा ऋण आएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 85, -85/112। LHS कितना आया था, ये भी आया था -85/112। RHS कितना आ गया, ये भी आ गया -85/112। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे LHS बराबर क्या है, RHS है, दोनों बराबर हैं, तो अतः क्या हुआ, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। आइए अगले प्रश्न पे चला जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं, आपको दिया है, क्या दिया है, a प्लस बी बराबर -15/11। अब a प्लस बी आपको दे दिया, b प्लस a बराबर क्या होगा, तो b प्लस a बराबर होगा a प्लस बी के, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख दीजिए ये क्या है, ये योग का क्रम विनिमेय नियम है, क्रम विनिमेय नियम, यानी इसमें क्रम का कोई भी योगफल पर प्रभाव नहीं पड़ता, योग का क्रम विनिमेय नियम है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, जो a प्लस बी का आया है, यानी ये कितना आ जाएगा, -15/11। अगले प्रश्न पे चलें। कह रहा है निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक, पहले को देखिए, डैश यानी खाली जगह है, प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/-11। तो ये योग का क्रम विनिमय नियम है, इसमें जो खाली स्थान दे दिया है उस जगह पर वही संख्या आएगी जो दाहिने पक्ष में दूसरी वाली संख्या है। तो -12/7 बाएं पक्ष में भी है, दाहिने पक्ष में भी है, लेकिन दाहिने पक्ष में 5/11 तो है, लेकिन यहाँ पर वो जगह खाली है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, यहाँ पर भर देंगे 5/11। किस जगह पर, किस जगह पर भर दिया जाएगा, इस जगह पर आप भरेंगे, क्या भरेंगे, 5/-11। यहाँ पर भर दीजिए 5/-11। दूसरे वाले में देखिए, ये योग का यहाँ पर साहचर्य नियम है, 3 संख्याओं को जोड़ रहा है तो योग का साहचर्य नियम आ गया, 2 संख्याओं को जोड़ता है तो योग का क्रम विनिमय नियम। अब यहाँ पर भी हमें क्रम का ध्यान रखना है, योगफल पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो देखना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे छूट गई है। अब देखिए -10 इधर भी है, -10 इधर भी है, -7/12 बाएं पक्ष में भी है, -7/12 दाहिने पक्ष में भी है, लेकिन दाहिने पक्ष में 5/6 है, लेकिन बाएं पक्ष में नहीं है, यानी 5/6 संख्या क्या है, मिस हो गई है, इसी को भरने के लिए हमें दे रहा है, तो यहाँ पर आप क्या भर देंगे, भर देंगे 5/6। किस नियम से, योग के साहचर्य नियम से। अगले प्रश्न पे चलें।
कह रहा है सरल कीजिए। 3/4 धन ऋण 8/9 धन 5/8। तो इसे हम या तो ग्रुपिंग करके हल कर लें या सीधे एक बार में ही हल कर लें। चलिए एक बार में ही हल कर लेते हैं। कितना है 3/4 माइनस 8/9 और 5/8। इनका लौसक कितना आ जाएगा? तो 4, 8 और 9 का लौसक कितना आ जाता है? ये आता है 72। कितना आएगा? 72। अब 4 से 72 में भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगी? 4 से 72 में भाग देंगे तो 18 बार। ठीक, 18 का 3 में गुणा कर दीजिए तो 18 3 कितना आ गया? 54 आ गया। प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन ब्रैकेट में कौन सी संख्या है? माइनस संख्या है। तो प्लस और माइनस जब भी ओपन होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 9 से 72 में भाग देंगे, कितनी बार जाएंगे? 8 बार। और 8 का ऋण 8 में गुणा करेंगे तो 8 का 8 में गुणा करेंगे कितना आ गया? 64, क्योंकि ऋण तो हमने पहले ही लगा दिया, तो ये आ गया 64। अब देखिए प्लस 8 का 72 में भाग देंगे कितनी बार? 9 बार। 9 का 5 में गुणा कर दीजिए तो 9 5 45। ठीक, इसको आगे और क्या लिख सकते हैं? तो बट्टे में 72 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 54 प्लस है, 45 प्लस है, इनको एक साथ जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 99। 54 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 99 हो गया। और इसमें से आपको 64 को घटा देना है तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा, हर 72 रहेगा। अब देखिए 99 में से 64 को आपको घटाना है तो 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 5। फिर 9 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 3। और ये बताइए प्लस आएगा कि माइनस? कौन सी संख्या बड़ी है? प्लस वाली, तो उसी का चिन्ह रहेगा, यानी संख्या आपकी रहेगी धनात्मक। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, यानी इसको और सरल नहीं कर सकते। तो ये हमारा उत्तर हो गया, कितना आ गया? 35/72। ये पहले भाग का आपका उत्तर हो गया। आइए दूसरे भाग को कर लिया जाए। तो दूसरे भाग में लौसक कितना आएगा? दूसरे भाग में देखिए संख्या क्या क्या है? 10 है, 15 है और माइनस 20 है। तो इसका लौसा आपका कितना आ जाएगा? 10 और 20, तो 20 हो गया, 15 3 चौक 12 25 60 हो गया लौसा। अब इस 60 में जब 10 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? 10 छके 60, 6 बार जाएगी। 6 का 9 में गुणा करेंगे तो आएगा 54। अब ये प्लस में आएगा या माइनस में? 9 कैसी संख्या है? माइनस है, तो माइनस ही आएगा। 9 हमारी माइनस संख्या है। 10 का भाग दिए 60 में 6 बार। 6 का जब ऋण 9 में गुणा करेंगे तो 6 9 54, यानी ये माइनस संख्या आ जाएगी। फिर प्लस, अब 60 में 15 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगी? 4 बार। 4 का 22 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? 88। अब फिर से माइनस संख्या आ गई तो यहाँ फिर माइनस आएगा। 20 का 60 में भाग देंगे 3 बार और 3 का 13 में गुणा तो 13 3 कितना हो गया? 39 हो गया। ठीक, ये बटे में तो 60 रहा। अब यहाँ पे देखिए दो ऋणात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ हल कर लेते हैं। 9 4 13, 5 3 8 और 1 9 और प्लस 88। 88 93 बड़ी संख्या है तो उसका चिन्ह आएगा। 93 में से 88 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 और 60। इसको सरल कर सकते हैं, 5 से भाग चली जाएगी क्योंकि 5 और 60 का मतलब 5 होता है। 5 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 5 एकम में 5 और 12 5 60, यानी उत्तर हमारा कितना आ गया? -1/12। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक, पहला प्रश्न क्या है? योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या करते हैं कि जिसका हर एक बराबर है उनको पहले हल कर लेते हैं, फिर दूसरे वाली संख्या को उनके साथ हल करते हैं। तो यहाँ पे 3/7, 3/7, ओहो 3/7। और देखिए इन दोनों को एक साथ हल कर लें तो -5/14 और प्लस -11/14।
दोनों का हर क्या है 14 है, ये 3/7 रहने दीजिए। अब प्लस, अब देखिए ये दोनों माइनस संख्याएं हैं तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। चलिए माइनस बाद में लगाते हैं। 14 हर 14 रहेगा, -5 और -11। जब हर एक समान हो, एक ही संख्या दोनों का हर हो, तो क्या करते हैं, अंश को चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं, या घटाना हो तो घटा लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा कितना आ गया, 3/7 ऐसे ही रहेगा, प्लस 11 और 5 दोनों माइनस हैं, आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो गया -16/14। क्या करेंगे, प्लस और माइनस, पहले इसको 3/7 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 16/14। अब इसका लॉसा ले लेंगे तो लॉसा 14 और 7 का कितना आएगा, 14 आएगा। अब देखिए 7 से 14 में भाग देंगे 2 बार, 2 का 3 में गुणा कर दीजिए, 2 3 6, -14 का 14 में भाग 1 बार जाएगा, और 16 में गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, यानी 6 में से आपको 16 को घटाना है। तो 16 बड़ी संख्या है यानी ऋणात्मक, उत्तर हो गया ऋण। 16 में से 6 घटा दीजिए 10, 10/14 आपका क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। तो ये पहले प्रश्न का हल हो गया। अब इसके दूसरे भाग को हल कर लिया जाए। दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। दूसरा भाग कह रहा है 2/5 ऋण 8/3 धन 4/5 धन ऋण 2/3। तो यहाँ पे देखिए 2/5 और 4/5, इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका है 2/5 ऋण 8 और ऋण 3, दोनों अंश और हर दोनों ऋणात्मक है तो इसको हम प्लस कर सकते हैं। तो इसको हम प्लस करके लिख लें 8/3, 4 और 5। तो अगर हमारा अंश और हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक संख्या है तो हम किसी में भी ऋण लगा सकते हैं, हर में है तो उसको अंश में भी भेज सकते हैं। तो हम इसको क्या कर दें, ऋण 4/5 कर दें, प्लस ऋण 2/3। ऐसा क्यों किया, तो देखिए इसका हर है धन 5, इसका हर भी हमको धन 5 करना पड़ेगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक, अब क्या करें, योग संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग कर लें। तो जिसका हर एक समान है उसको एक साथ जोड़ लें। यहाँ पे देखिए 2/5 और ऋण 4/5 इनका हर एक जैसे है तो इनको एक साथ कर लें। इसको लिख देते हैं 2/5, धन और ऋण मिलकर के ऋण हो जाएगा तो ऋण कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4/5 प्लस 8/3, और यहाँ देखिए धन और ऋण मिलकर के फिर ऋण हो जाएगा तो ये हो गया 2/3। अब 5 वाले जिनका हर 5 है उनको एक साथ कर लिया, जिनका हर 3 है उनको एक साथ कर लिया। इन दोनों को एक साथ हल कर लें, 5 वाले को, इनका हर 5 है, बटे में 5 लिख देंगे, और अंश चिन्ह के साथ तो 2 ऋण 4। फिर क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दें। इनका हर 3 है तो 3 लिख देंगे, और अंश को चिन्ह के साथ लिख देंगे। ठीक, अब ये कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए 2 में से 4 घटा, 4 बड़ी संख्या है, ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह आ गया, 4 में से 2 घटा दिए 2, 2/5 हो गया, प्लस 8 धनात्मक संख्या है और ये बड़ी है तो अब धन का ही चिन्ह रहेगा, 8 में से 2 घटा दीजिए 6 और बटे में 3। अब इनको आपस में हल कर लेंगे। तो क्या करें, 5 और 3 का लसा होता है 15, कितना होता है 15। 5 से 15 में भाग देंगे 3 बार, 3 का ऋण 2 में गुणा कर दीजिए तो ये हो गया ऋण 6। 3 से 15 में भाग देंगे 5 बार, 5 का 6 में गुणा कर देंगे तो ये हो गया 30। अब यहाँ पे 30 बड़ी संख्या है तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस में, 30 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो गया 24, और बट्टे में 15। 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मौसा 3 आएगा तो 3/24 और 3×5 15, यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 8/5।
तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1B के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। अगर कोई प्रश्न आप लोगों को समझ में ना आए तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।